बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है। हैविंग 20 years of experience in sales, marketing, training, I'm writer and motivational speaker as well। कहा जाता है कि only hard work does not work। सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत में अज़मत है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका उतना ही ज़्यादा सिला आपको मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज़्यादा मेहनत एक मजदूर करता है, एक दिहाड़ी लगाने वाला करता है, एक रेडी लगाने वाला करता है, एक चौकीदार करता है, जो सारा सारा दिन सारी सारी रात फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, सारा सारा दिन मेहनत करते हैं। और जो आउटकम मिलता है कितना मिलता है? एक दिहाड़ी 1000, 1500, 2000, जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का उनके मसाइल हल करते हैं, बच्चों के अखराजात पूरे करते हैं, अपने घर को चलाते हैं। लेकिन अब अगर इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए और वही मजदूर अपने साथ 3-4 मजदूरों को लगाकर वो ठेकेदारी शुरू कर दे, घरों के ठेके लेना शुरू कर दे, बिल्डिंग्स बनाए, तो अब मेहनत इसमें भी रिक्वायर्ड है। उसने उन मजदूरों की देखभाल करनी है, उनके खाने का ख्याल करना है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना है, और अगर उनमें से कोई छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी जगह पर दिहाड़ी भी लगानी है। लेकिन इस केस में आउटकम बड़ा डिफरेंट है। उसको जो सिला मिलेगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जब वो एक मजदूरी करता था। मेहनत दोनों केसेस में लाजमी है, लेकिन कुछ और फैक्टर है जिसकी वजह से आउटकम जो है, उसका जो सिला है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो चीज है इंसान की सोच। इंसान का सोचने का अंदाज जितना डिफरेंट होगा, जितना बड़ा होगा, उसको लाइफ में उतना ही डिफरेंट मिलेगा, उतना ही ज्यादा उसको सिला मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अफ्रीका के अंदर अपना प्रोग्राम लॉन्च करना था। उन्होंने 2 सेल्समैन को, एक को मशरिक की तरफ भिजवा दिया और एक को मगरिब की तरफ भिजवा दिया, और उनको यह कहा कि जाके आप मार्केट सर्वे करें कि हमें किस तरह से अपना ऑपरेशन यहां पर शुरू करना चाहिए। जिसको सेल्समैन को मशरिक की तरफ भेजा था, जब वो वापस आया तो उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जनाब, जो अफ्रीका में तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। यहां पे तो अपना फंक्शन ऑपरेशन लॉन्च करने का मतलब है कि विल बी वेस्टिंग आवर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। हमें अपना फंक्शन यहां पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो दूसरा सेल्समैन था जिसको मगरिब की जानिब भेजा गया, जब वो वापस आया तो उसने कहा कि अफ्रीका की तो मार्केट बड़ी जबरदस्त है, यहां पे तो कोई आदमी जूते नहीं पहनता, हर आदमी हमारा कस्टमर बन सकता है, हर आदमी जूते पहन सकता है, हमें फौरन से पहले अपना फंक्शन यहां पे ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। सेम मार्केट, एक ही तरह के रिसोर्सेज, 2 लोग, दोनों का सोचने का अंदाज टोटली डिफरेंट है। मेहनत के साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपका सिला बड़ा डिफरेंट मिलता है, जिससे आउटकम बड़ी डिफरेंट मिलती है, वो आपका सोचने का अंदाज। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो हमेशा हर तरफ अपॉर्चुनिटीज को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, उनको हर तरफ कस्टमर नजर आते हैं। वो फिर उसी तरह से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं जिनके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स और एम्बिशंस होते हैं। वो मिलियनर्स के पास बैठते हैं, वो बिजनेसमैन के पास बैठते हैं, वो उन लोगों के पास बैठते हैं जो कंपनीज को हेड करते हैं, जिससे उनका सोचने का अंदाज बदल जाता है, जिससे उनकी सोच बदल जाती है। वो बड़ा सोचते हैं और लाइफ में उनको बड़ा मिलता है। लेकिन वो लोग जिनकी छोटी सोच है, जो हमेशा एक्सक्यूजेस की तरफ, जो बहानों की तरफ, जो चैलेंजेस की बात करते हैं, जो हमेशा डाउन साइजिंग की बात करते हैं, जो हमेशा ये बात करते हैं कि कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, तो फिर उनके लिए अपनी एक दिहाड़ी लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरी करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपकी लाइफ में आउटकम बड़ा डिफरेंट मिलता है, जिससे आपका सिला बहुत ज्यादा आपको मिलता है, आपका रिस्क बहुत बढ़ता है, वो है आपकी सोच। जितना ज्यादा आप जितना लाइफ में आप बड़ा सोचेंगे, बड़े कैनवस पे देखेंगे, बड़ी डायमेंशन में आप देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाइफ में ज्यादा मिलेगा। अपनी सोच बदलें, आपका सिला, आपकी आउटकम ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। थैंक यू।